मित्रों, ये महाभारत के पाठ का 16वां भाग है। इस भाग का आरंभ हम श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में 57वें अध्याय से करेंगे। महाभारत की कथा को सुन रहे शौनक जी ने उग्रश्रवा जी से पूछा, हे सूत नंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। इस बात को सुन उग्रश्रवा जी बोले, इस यज्ञ में सहस्त्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती है, किंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सबके नाम मैं अपनी स्मृति के अनुसार बताता हूँ, सुनो। ऐसा कहने के पश्चात उग्रश्रवा जी ने अपनी स्मृति के अनुसार सभी सर्पों के नाम एक एक करके बताए। फिर उग्रश्रवा जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, शौनक, आस्तिक के बारे में एक और अद्भुत बात मैंने सुनी है। आस्तिक के वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया था और महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई थी, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थी, तो भी तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। यह सुनकर शौनक जी पूछ बैठे, उस यज्ञ में इतने बड़े बड़े ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्निकुंड में न गिरा? उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर तक्षक भय से कांप उठा, उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसकी तरफ देखकर इस प्रकार 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच लटक रहा हो। उसके बाद सभासदों के बार बार कहने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वैसा ही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहें और आस्तिक प्रसन्न हो। साथ ही साथ सूत जी की कही हुई बात भी सत्य निकले। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और महाराज जन्मेजय का वो यज्ञ बंद हो गया। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे उन सबको राजा जन्मेजय ने धन दान दिया। राजा जन्मेजय ने आस्तिक को भी घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण, मेरे होने वाले अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां से अपने घर प्रस्थान किया। घर पहुंचकर उन्होंने सारा समाचार वहां अपनी मां और अपने मामा जी को कह सुनाया। सर्प सत्र से जो जो नाग बच गए थे वह उस समय वासुकी नाग के घर उपस्थित थे। वे सभी आस्तिक के मुंह से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम और बढ़ गया और वे उनसे बोले, तुम कोई अभिष्ट वर मांग लो। तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचाया है, हम सब तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूरा करें? आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा जो कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न होकर मेरी इस कथा का पाठ करे, उसे आप लोगों से कभी कोई भय न हो। यह सुनकर सभी सर्प बड़े प्रसन्न हुए और भांजे से बोले, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारे इस मनोरथ को पूरा करते रहेंगे। आगे सही समय बीत जाने पर धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र उत्पन्न किए और समय आने पर मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह कहने के बाद उग्रश्रवा जी ने सभी से कहा, आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक की कथा बताई थी और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार की कथा का प्रारंभ से ही मैंने वर्णन किया है। इस कथा को सुनकर आपके मन की जिज्ञासा को अब शांत हो जाना चाहिए।
मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आने वाला कथा का अंश यहाँ समाप्त होता है। जब उग्रश्रवा जी कथा कहते कहते रुक गए, तब भृगुवंशी शौनक जी ने कहा, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके हमें ये सारी कथा सुनाई है। इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप हमसे वो कथाएं कहिए जो भगवान व्यास ने कही हैं। इतना लंबे काल तक चलने वाले सर्प यज्ञ में आए हुए महात्माओं को जब जब यज्ञ के कार्यों से अवकाश मिलता था, उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थी, उन सब का आपके मुंह से हम वर्णन चाहते हैं। इस पर उग्रश्रवा जी बोले, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु वेद व्यास जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। इस बात को सुन उग्रश्रवा जी बोले, हे शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत की कथा आपसे कहूंगा जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखी है। जब विद्वान ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्पयज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए। मित्रों, हम आप सभी को श्री कृष्ण द्वैपायन जी के जन्म की कथा महाभारत के पाठ के भाग 1 में पहले ही सुना चुके हैं। वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे। उन्हें सत्यवती ने कन्यावस्था में ही पराशर जी के साथ यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर को बढ़ा लिया और उन्हें स्वयं ही इतिहास सहित संपूर्ण वेदों का और उसके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने वहां पहुंचकर सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो अपने सभासदों के द्वारा इस तरह घिरे हुए थे मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों। कई देशों के राजा और कई ऋत्विज उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। राजा जन्मेजय ने जब महर्षि व्यास को आते हुए देखा, तो वे तुरंत ही उनकी आगवानी के लिए चल दिए। व्यास जी को सम्मान पूर्वक बैठाकर राजा जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। भगवान व्यास ने जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया और सभी सभासदों को भी सम्मान दिया। उसके बाद सभी सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। कौरव और पांडव तो राग और द्वेष से रहित थे, सत्कर्म करने वाले थे, फिर उनके बीच भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई और प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ। मैं तो ऐसा समझता हूं कि शायद प्रारब्ध ने अर्थात विधि के विधान ने ही मेरे उन सभी पूर्वजों के मन को ऐसा बना दिया कि वे आपस में लड़ पड़े। उनकी उस संपूर्ण कथा को आप हम सब से कहें। जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन ने पास ही में बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उसी समय आदेश दिया, हे वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, उसे तुम मुझसे सुन चुके हो। वो सभी बातें इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। तब गुरुदेव व्यास जी की आज्ञा पाकर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासदगण और अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी और जिस तरह उनका सर्वनाश हुआ था, वह सभी इतिहास कहना आरंभ कर दिया। वैशंपायन बोले, हे जन्मेजय, जैसे समुद्र और पर्वत दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न रूपी कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है और शील स्वभाव की वृद्धि होती है। महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रतिदिन प्रातः काल उठकर महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया है। हे भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है,
वही अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। जन्मेजय पहले उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे, जो निरंतर धर्म के कार्यों में लगे रहते थे। सदा ही हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाना उनका नियम था। उनका असली नाम राजा वसु था और महाराज इंद्र के दिए हुए विमान में ऊपर ही ऊपर घूमते रहने से वह उपरिचर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा इंद्र के कहने से चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वो तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दे उन्हें शांति पूर्वक समझाया और तपस्या के मार्ग से हटा दिया। देवताओं ने कहा, हे भूपति, तुम्हें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता न फैले। किसी भी राज्य में राजा के न रहने से अराजकता फैलने का भय रहता है और प्रायः प्रजा धर्म में स्थित नहीं रह पाती है। अतः तुम्हें तपस्या न करके अपनी इस धरती का संरक्षण करना चाहिए, राज्य करना चाहिए। इंद्र बोले, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील होकर धर्म का पालन करो। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूं और तुम भूमि पर, फिर भी आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो। इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर और रमणीय देश हो, उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की धरती वास्तव में धन संपत्ति से भरी पूरी है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के सभी लोग धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता। फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा अपने बड़ों के हितों में लगे रहते हैं। पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों तथा अनाथों का पोषण करते हैं। जो देवताओं के उपयोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य और आकाश में विचरने वाला विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। सभी मनुष्यों में से एक केवल तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह बैजंती माला भी देता हूँ, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्भलाते नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला युद्ध में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने का एक अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर इंद्र ने राजा को प्रेम उपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो अच्छे पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। इंद्र के द्वारा इस प्रकार सम्मानित चेदीराज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उनके अत्यंत बलशाली और महापराक्रमी 5 पुत्र हुए। महाराज वसु ने विभिन्न राज्यों का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया। पहले पुत्र का नाम बृहद्रथ था, वह मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था, तीसरा कुशाम्ब था, चौथा मावेल्य था, पांचवा यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। महातेजस्वी वसु के इन सभी पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने अलग अलग अपनी संतान और वंश परंपरा चलाई। वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया।
उनकी राजधानी के पास शक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने उस नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वो नदी पहले के समान बहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि उस पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या, ऐसी जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। अपने बहाव को मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों ही संतानें समर्पित कर दी। उसमें से जो पुरुष था, राजा वसु ने उसे अपना सेनापति बना लिया, और जो कन्या थी, राजा ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध होकर वसु की पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। लेकिन संयोगवश उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध कराओ। तब राजा अपने पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके और अपने मन में अपनी सुंदर पत्नी गिरिका से समागम की कामना लिए हुए ही हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में चले गए। जिस प्रकार देवताओं का वन चैत्र रथ बड़ा शोभनीय है, यह वन भी उसी प्रकार शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, पुन्नाग, कन्नेर, मौलसेरी, दिव्य पाटल, नारियल, चंदन और अर्जुन से स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कल गूंजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौरे कल कल नाद कर रहे थे। ऐसा रोमांचकारी वातावरण पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। लेकिन वे अपनी रानी गिरिका से बहुत दूर थे। उसे अपने आसपास न देखकर कामाग्नि से तड़प कर वे इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा, जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्प के गुच्छों से भरा हुआ था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूल से ढके हुए थे। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूल की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। और उसी समय राजा के मन में रति के लिए स्त्री संबंधित प्रीति उत्पन्न हुई, और इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। मन ही मन में यह विचार करके कि मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही साथ मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए, उन्होंने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। उन्होंने रानी के पास अपने वीर्य को भेजने का उपयुक्त समय देखकर उस वीर्य को पुत्र उत्पत्ति कारक मंत्रों से अभिमंत्रित किया और अपने विमान के समीप ही बैठे हुए बड़े वेग से उड़ने वाले शेन पक्षी अर्थात बाज के पास जाकर कहा, तुम मेरा एक आवश्यक कार्य करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग से तुरंत वहां से उड़ गया। मित्रों, हम श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंश अवतरण पर्व में व्यास के जन्म से संबंध रखने वाले 63वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का पाठ हम महाभारत की कथा के अगले भाग में जारी रखेंगे।